सर ये गई फर्स्ट ड्रोन सर्वे लीगल गो कि ये निशान त्रोमुत तम पत वथ इलीगल सर्वे यानी कि सर मैंने इसमें लिखा है इलीगल सर्वे कर इलीगल सर्वे तुल खोल कम से कम 50 मीटर सर्वे यम पे तुलियो तुई यह सर्वे यह पोल यमो त्रोमुत निशान वन कि तुम करो ड्रोन सर्वे लीगल वन त्रो नी त्रो जमीन तुम करो तपरी रोड यपर तुसू रोड की मानते हम, ठीक है, हमारे लिए ही है, लोगों के फ़ायदे के लिए है, मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नर साहब है उन्होंने कहा कि मैंने अहद किया है कि मैं यहाँ करप्शन ख़त्म करूँगा, किसी की बालादस्ती नहीं चलेगी। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि इस रोड की 4 बार यहाँ पे सर्वे हुई है, 4 जगहों पे इसको ट्रांसफ़र किया है। अगर यहाँ पे करप्शन नहीं है तो रोड को 4 बार क्यों तब्दील किया गया है? क्यों इसको बार बार तब्दील किया जा रहा है? क्यों इसको बार बार तब्दील किया जा रहा है? क्यों? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पहली सर्वे की है उस पर बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े कुछ उनका तो सियासी अप्रोच है, कुछ और है, कुछ और है, क्योंकि उनकी बालादस्ती चल रही है, इसलिए उस रोड को चेंज किया, उन्होंने लिया दूसरे साइड में। फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनकी बालादस्ती चल रही है, फिर तीसरे साइड में लिया, फिर चौथे साइड में लिया। क्या मुझे आप ये बताइए, ये अगर मतलब डीसी साहब ने ये कहा कि मैंने 100 फुट का रोड चेंज करके 66 बना दिया है, अगर उसके पास इतने पावर्स है वो 66 बना सकते हैं, क्या वो रोड को चेंज नहीं कर सकते? आप मुझे ये बताइए, क्या अगर उसके पास, जब हम जाते हैं वो कहते हैं कि ये मरकज की तरफ से आया है, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर उसने 100 फुट को क्यों 66 फुट बना दिया है? फिर उसके हाथ में नहीं था ना, अगर उसके हाथ में इतना था कि उसने 100 फुट को 66 बना दिया है, तो क्या उसके हाथ में इतना नहीं है कि वो उस रोड की सच्ची से एक टीम बनाए और वो सर्वे करे, वो देखे कि पहले सर्वे कहाँ पे हुई है, वहाँ से ये रोड बनाए। हमने कोई इनकार नहीं किया, हम रोड के साथ है, क्योंकि वो हमारी बहबूदी के लिए है, हमारी तरक्की हो जाएगी उससे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम रोड के खिलाफ है, मगर हम इन चीज़ों के खिलाफ है कि जो हम गरीबों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। रोड है तो तरक्की है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो असल में मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जो हमारे गाँव के बीच में गुजरता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी मिसाल है डेमोक्रेसी की, मंदिर मस्जिद एक ही जगह। यहाँ पंडित नहीं थे, लेकिन हम लोग इसकी देख रेख करते थे, सफाई करते थे। चलो आज खैर आज पंडित भी हैं, यहाँ फौज भी है, यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए सर, अगर यहाँ से रोड जाता हुआ है, ये कह रहे हैं कि हमें 66 फीट्स लेना है, मेरा जो यहाँ रोड एग्जिस्टिंग है ये 83 फीट्स है। अगर इस रोड को बनाया जाए, हम चाहते थे कि रिकन्स्ट्रक्ट एंड रिशेप ऑफ त्रिगाम, जिससे तामीर तरक्की मुमकिन हो। हमारा जो मार्केट बना हुआ है ये सदियों का पुराना बना हुआ है, मतलब महाराजों के दौर में बना हुआ है, मिट्टी में से बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, यहाँ पर फास्ट ट्रैक के हिसाब से इन्होंने एस्टिमेट्स बनाए थे इस बाजार के एस्टिमेट्स बनाने के बाद R&B में दाखिल किए। करीबन इसमें 70% लोग हैं जिन्होंने कंपनसेशन लिया हुआ है, 70% लोग, इसमें 30 ही बचे हैं। अगर इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि इन्हें रोड चाहिए, तो हमारे इस रोड में क्या दिक्कत है? अगर ये 83 फीट चौड़ा है तो वो नया रोड निकालने की क्या जरूरत है? सही। हमारे यहाँ जो आज की डेट में जो हालात है, एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। एग्रीकल्चर है तो हम लोग हैं, एग्रीकल्चर नहीं है तो हम लोग नहीं है। अगर ये रोड इनको बनाने में यहाँ पर इनको 30% कंपनसेशन देना है, वहाँ पर पूरा 100% कंपनसेशन करना है। बिल्कुल, अगर 100% कंपनसेशन करना है, ठीक है कि 30% कंपनसेशन देना है। हम चाहते हैं कि ये रोड यहीं से निकले, ये बाजार नया बने, इस गांव की रीशेप और रीचेंज हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जो आने वाली यूथ से जो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, जॉब नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पर बाजार नया बने, नए कम्प्लेक्स बने, उसमें यूथ नॉर्मली एकोमोडेट हो सकती है। मेरा नाम वली मोहम्मद मलिक जी, मैं तहगाम का रहने वाला हूँ जी। जो जितनी ये टीम यहाँ खड़ी है ये सारी तहगाम की है। हमारा एक मसला यहाँ है
गवर्नमेंट चाहती है कि हम रोड निकालें बाईपास। हम बाईपास के मुखालिफ नहीं हैं, बाईपास निकले, रोड हमारी रौनक है, डेवलपमेंट इसमें होती है। पर इसमें कुछ अनसर ऐसे हैं जो इसकी पहली पोजीशन बोलते थे कि इसकी एक लाइन मुकर्रर की गई है, उस लाइन को बाद में कुछ लोगों ने चेंज कर दी है। हम चाहते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं ये बुनियादी गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं। ऐसा न हो कि यहाँ इस मसले से बड़े बड़े मसले खड़े हो जाएं। हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है जो मुकर्रर हुई है उसी पे काम करें। अगर काम उस पर नहीं होगा हम फिर ये रास्ता मेरे ख्याल से निकलना बहुत मुश्किल है। लोग वायलेंट हो जाएंगे, हालात गाँव में खराब हो जाएंगे। तो एक बात, दूसरी बात ये भी है, यहाँ ये जो हमारा पुराना रोड है, जो बाजार है, बाजार को यहाँ मतलब तकरीबन 70% लोगों को मुआवजा दिया गया है। तकरीबन 30% बाजार में ऐसे दुकान है जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है। उसमें बीकन भी एक कल्प्रिट आइटम एक बीकन का भी है। बीकन वाले मुआवजा उनको नहीं दे रहे हैं। ज़रा बाजार बढ़ जाता, रोड खुल जाता, अगर वहाँ से रोड ना निकाले जहाँ से ये कर रहे हैं सर्वे, गलत सर्वे हो रही है, तो इन्हें चाहिए कि यहाँ आज फ्लाई ओवर बनाएं। जैसे श्रीनगर में फ्लाई ओवर बना, जम्मू में फ्लाई ओवर बना, बाकी जगहों पर फ्लाई ओवर बना, यहाँ भी तराईगांव में भी फ्लाई ओवर बने। 2 वे नीचे से बनेगा, 2 वे ऊपर से बनेगा। जितनी भी हमारी ज़मीन है जिससे हमारा जितना अनाज उगता है, इसमें तकरीबन हज़ारों कुनाल ज़मीन होते हैं। अगर यहाँ मतलब ये ऊपर से बनाएंगे फ्लाई ओवर तो हमारी ज़मीन सारी बच जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक शाहिद साहब का ताल्लुक, आपने यहाँ तशरीफ लाया और सिटीजन फोरम के मसाइल आपने हर वक्त उजागर किए, हम आपके बहुत मशहूर है। जहाँ तक सीनियर सिटीजन फोरम का ताल्लुक है तराईगांव में, हमने इस बारे में कई मीटिंगें भी की हैं। हमने आम डिवीजनल कमिश्नर साहब के नोट्स में भी लाया और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है इमामुद्दीन साहब, उसके भी नोट्स में हमने लाया है। उसने भी लिख कर दिया और कौन साहब ने भी लिख कर दिया कि जो हम सिटीजन फोरम जो यहाँ है, हम इसी के हिक में हैं कि जो रास्ता यहाँ पहले गवर्नमेंट ने चूज़ किया है, जो पहला निशाना यहाँ लग चुका है बाईपास के लिए, हम वही चाहते हैं कि ये तब्दील नहीं होना चाहिए। जो क्योंकि यहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, यहाँ जो बेरोज़गारी दिन दिन बढ़ती है, वजह इसका यह है कि यहाँ लोग के पास वसाइल नहीं है। लोगों के लिए जो यहाँ बेरोज़गार नौजवान, हम के लिए सिटीजन फोरम ने बहुत कोशिश की है। डेवलपमेंट साइड में जो अगर हम जाएंगे डेवलपमेंट साइड में, वहाँ भी हमने कई बार मीटिंगें की उनके साथ, उनको बेरोज़गार दे दो। अगर ये ज़मीन से छीनी गई, जो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड यहाँ है तराईगांव में,